Assalamualaikum and welcome back to the podcast. Today I learn about drug addiction. ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है बिकॉज मुझे इस टॉपिक पे बहुत पहले से बात करनी थी बिकॉज पर्सनली मुझे ड्रग से बहुत नफरत है और मैं अपने आसपास के दोस्तों को देखता रहा हूँ यूनिवर्सिटी के टाइम से और अभी भी कुछ लोग जो इवन सिगरेट भी पीते हैं. सिगरेट तो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन अगर कोई सिगरेट भी पीता है तो मुझे बड़ा कोफ्त होती है. बट इस पॉडकास्ट में मैंने इन्वाइट किया रजा समो को जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं. बट मैंने उनको यहाँ बुलाया बिकॉज ही वॉज प्रीवियसली एडिक्टेड टू ड्रग्स, जो उन्होंने खुद भी एडमिट किया अपने वीडियोस में. मैंने उनसे बात की है कि किस तरह वो ड्रग में एडिक्शन उनकी शुरू हुई, किस तरह उनका जर्नी थी, जो ड्रग के अंदर क्या फील होता जब वो ड्रग ले रहे थे और ड्रग छोड़ने की जर्नी क्या थी. सो ये अगर आपको आप मेरे लिए ये बात ज़्यादा ज़रूरी जानने के लिए ये थी बिकॉज एक चीज़ जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ड्रग नहीं किया, बट मुझे उनकी कैफियत जाननी कि ड्रग एडिक्शन होती किस तरह है. बहुत सारी बातें उन्होंने डिस्कस की है. और फिर अगर आपने कभी ड्रग नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह तो भी आप पॉडकास्ट देख सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके आसपास कोई चीज़, कोई बंदा, कोई ड्रग्स एडिक्ट है तो उससे किस तरह बात करनी चाहिए, और अगर आप ड्रग एडिक्ट हैं, अल्लाह ना करे, तो आप किस तरह उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं. एंड दिस इज़ द पॉडकास्ट, सो एंजॉय द पॉडकास्ट एंड कीप लर्निंग. अस्सलाम जी एंड वेलकम बैक टू टुडे आई लर्न. और आज का पॉडकास्ट मेरा बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैंने जो है हमारी गेस्ट जो है वो लाहौर से आए हुए हैं, हमारे लिए नहीं आए. वो ऑलरेडी आए हुए थे लाहौर. मैंने उनको मैसेज किया था एंड उन्होंने कहा अभी अवेलेबल हूँ. मैंने कहा अच्छा अभी मैं आता हूँ. और मैंने कहा मैं आता हूँ, गाड़ी पिक करता हूँ, उनको ड्रॉप कर दूँगा, बस आप आ जाएँ. और बड़े फेमस यूट्यूबर हैं लेकिन हम उनसे आज यूट्यूब की बात बिल्कुल नहीं करेंगे बिकॉज वो आप हर जगह वही बात करते हैं, हर जगह उनको बुलाते भी उसी लिए, लेकिन थोड़ी हम डिफरेंट बात करेंगे. मेरे गेस्ट है समो भाई. सर थैंक यू आमिर भाई. आप भाई ना तो बोले यार. अरे भाई ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, आमिर आमिर ब्रो. ये भी बोल सकते हैं तो मैं यार अच्छा खैर जो भी आपको कहना है कहें. तो समो भाई थैंक यू सो मच यार टाइम निकालने के लिए. आपने बुलाया, मेरे लिए ऑनर की बात है. क्या हो गया? इतनी इतनी इज्जत की आदत नहीं है ना. तो समो भाई वॉज वेरी फ्रेंडली क्योंकि टॉपिक जो है ना आज का बहुत आसान टॉपिक नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप किसी की सक्सेस पे बात कर रहे हैं या आप किसी को ऑनर दे रहे हैं, सॉरी ऑनर दे रहे हैं कि एज इन के कि यार देखो ये आप में अचीवमेंट है. हम बात करें थोड़ी डार्क टाइम्स की, ड्रग्स की, कि ये चीज़ जो है ना क्योंकि पर्सनली मुझे बड़ी नफरत है ये बात जो है. जो लोग मेरे आसपास सिगरेट वगैरह करते हैं उनको पता है ये बात, मुझे कितनी नफरत है इन बातों से कि ड्रग्स जो है ना वो, क्योंकि एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है. बिल्कुल बहुत बुरी चीज़ है. मुझे तो चाय से भी नफरत है क्योंकि वो एडिक्शन एक तरह की. Addiction है, हाँ, वो भी तो लग जाती है. वो हम बात करेंगे समवाय से कि क्योंकि बात हम शुरू करते हैं कि हाँ. ड्रग्स जो है ना वो शुरू कैसे होता है. ड्रग्स आप अपनी एग्जांपल शुरू करना चाहते हैं कि ड्रग्स आपने शुरू किस तरह की है. मुझे लगता है ये मोस्टली लोग जो जाते हैं, या जिस तरह में भी, क्या एस्केप होता है कि एक छोटे वक्त के लिए खुशी मिल जाती है तो इसलिए चले जाते हैं. हालांकि ये इस बात को भूल जाते हैं कि पीछे जो है और आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे बल्कि वो बढ़ते जाते हैं. मतलब ये इस तरह समझ लो कि आप चले गए एस्केप लेके थोड़ी छोटी सी खुशी के लिए, टेम्प्रेरी. वापस जब आए, समझ लो अपने ऑफिस में, तो पहले 4 फाइल्स पड़े हुए थे जो आपने करने थे, अब 10 पड़े. वर्कलोड बढ़ गया. वर्कलोड बढ़ गया क्योंकि पीछे 4 आपने किए नहीं. और इस तरह वो बढ़ते जाते हैं और आप इधर बस छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ रहे होते हो, इधर स्ट्रेस बढ़ता जाता है, डिप्रेशन हो जाता है. आपको पता ही है क्या क्या होता है. ये सारे सीन होते हैं. जिस डिटेल में आप पूछना चाहेंगे, मैंने तो इस पे पहले PhD कर रखी है. तो ये जब मेरी वजह आपसे पूछने की, आपको बुलाने की है कि ये चीज़ मैंने नहीं की है तो मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. बट आई एम श्योर काफ़ी लोग कभी करते भी होंगे, ऑफकोर्स करते हैं. और कुछ लोग का दिल चाह रहा होगा यार थोड़े मुश्किल लाइफ टेंशन चल रही है तो मैं थोड़ा ट्राई कर लूँ. तो आपने इससे बताया कि बैकलॉग जमा होते रहता है. हाँ. और लेकिन आप क्योंकि आपको टेम्परेरी खुशी में आपको मज़ा आया, यू माइट गो अगेन कि यार हाँ. वापस एक बार चलता है. प्लेजर, हाँ, जो टेम्परेरी प्लेजर मिलता है उससे, तो साइंटिफिकली डोपामाइन हिट्स मिलते हैं हाँ. आपको, तो आप उससे खुश हो जाते हो. आप ये जेन्युइन खुशी नहीं है ना. मतलब आप डोपामाइन देखें जी कब रिलीज़ होता है, जब लाइफ में जेन्युइन खुशी मिलती है. आपकी शादी, आपकी बर्थडे, आपका बेटा हो गया, आपकी लॉटरी निकली, या कुछ भी आपने कुछ अचीव किया, काम किया, उसका रिजल्ट आया, कुछ काम किया, पैसे आए. ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो अच्छे मोमेंट्स आप बैठ के एंजॉय करते हो. हाँ. हैप्पी केमिकल्स आपके दिमाग में भाई रिलीज जिसमें होते हैं. आप क्या कर रहे हो कि उनको चीट कर रहे हो. हाँ. थ्रू ड्रग्स
चीट कर रहे हो कि वो सारी चीज़ें तो आपके अंदर हो रही है, बट क्यों आप खुश हो ये आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों खुश हो, बस आप हो। और मसले उधर ही है जिनसे आप भाग रहे थे, मसले उधर है। असल खुशी वो है, मुझे खुशी मिलती ही तब है। और ये कोई वो ऐसी कोई बेस्टोड अपॉन चीज़ नहीं है कि भाई ये आई खुशी आप पे नाज़िल हो गई, तारी हो गई, नहीं। खुशी मिलती ही तब है जब आप किसी गम से निकल के आए होते हो। मतलब रेफरेंस नहीं होगा ना, लाइट डार्क डुअलिटी, यही सीन है। मसला है, मसला हल हुआ तो खुशी है, फिर दूसरा आएगा मसला, इसी तरह ये चलता रहेगा। हाँ, आपको लगता है मसला है तो भाई हम मैं चीट करके खुश हो जाता हूँ, कोई ड्रग करके, फ़ायदा कोई नहीं, और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो एक बार जब आप ड्रग शुरू करते हैं तो फिर नो वे गोइंग बैक, आप शुरू में आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, विल पावर चाहिए होती है। नहीं, उसको तो हम आते हैं, लेकिन जब आपने शुरू किया था, आपने किससे शुरू किया था? या कंपनी जो है ना, हाँ। बहुत मैटर करती है। हो सकता है बहुत डिप्रेस्ड आदमी ड्रग्स की तरफ ना जाए, अगर उसके पास वैसी कंपनी नहीं है तो। हो सकता है एक बहुत डिप्रेस्ड आदमी ऐसी कंपनी में रह रहा है जहाँ पे वर्कहोलिक्स रह रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहा है और वो कुछ कर ले, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ऐसे डार्क कोई जोन में हो और आपके पास ऑप्शन आ रही है, आपको आपकी कंपनी ऐसी आप देख रहे हो ये भी कोई चीज़ है, आसपास लोग कर रहे हैं, हाँ, तो फिर ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उधर जाओ। और जी सोबत का असर बिल्कुल होता है जेन्युइन है, मतलब आपके पास ऑप्शन है ना, एक दरवाज़ा आ गया अब आपके पास, तो ये है, फिर आप जाते हो। और सोबत पे आप एक दूसरे कि भाई ये भी तो कर रहा है, मुझे इसके साथ रहना, मुझे शायद करना पड़े, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे एक ग्रुप सर्कल मिले, मैं अभी कई और लोगों से दोस्ती करने जाऊँ। हाँ, मेरे मेहनत वो है, ये आसान है, एक सिगरेट तो पीनी खैर हो गई। असल में होता ये कि जो लोग परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं आम लोगों से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे किस तरह मेंटल इलनेस को तो कुछ समझा ही नहीं जाता कि ये भी कोई चीज़ है। आपको मलेरिया हुआ लोग सीरियस लेंगे, लेकिन आपको डिप्रेशन है लोग दिखता नहीं ना, वो दिखता नहीं है ना, जैसे अभी कोरोना को लोग सीरियस नहीं ले रहे, दिखता नहीं ना, दिखता नहीं है ना। कोई मुंह पे फोड़े निकलेंगे तो पता चलेगा। तो वो दिखता नहीं, सीरियस नहीं लेते लोग। तो वो जो बंदा सफ़र कर रहा है उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। हमारे क्या होता है कि अगर किसी को सुनाते हैं तो वो पहले तो अपना रेफरेंस देते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं बताता हूँ। तो जो सही साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको तो डील करने का तरीका आता है ना, ये तो खुद हकीम बन जाते हैं, खुद हकीम। और ऐसा डिप्रेशन ऐसी कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ऐसा कुछ नहीं होता, तू बस सोच रहा है इसलिए हो रहा है। तो वो लोग जो है फिर डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, उनके दोस्त नहीं रहते क्योंकि लोग उनको समझ नहीं पाते। तो वो जब डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं आम लोगों से और फिर वो करने लग जाते हैं नशे, ड्रग्स की तरफ आने लगते हैं, वहाँ पे फिर उनकी एक कम्युनिटी बनती है जहाँ पे वो कनेक्टेड फील करते हैं। असल इसकी ज़िंदगी मसले, मेरी इसकी ज़िंदगी मसले, मेरी ज़िंदगी मसले हैं। एग्जैक्टली। तो जिस तरह नहीं रिहेबिलिटेशन के लिए ग्रुप बनाते हैं, ये भी एक ग्रुप ही होता है, लेकिन ये रिहैब का नहीं होता, कनेक्टेड आप इसमें फील करते हो। इसी तरह सिमिलर है कि जैसे मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, अब अगला बंदा जो है जिसको क्रिकेट का शौक है, तो मैं उससे कनेक्ट कर पाऊंगा ना। कोई कॉमन हॉबी है तो वहाँ पे कॉमन डिप्रेशन है, कॉमन डिप्रेशन है, कॉमन फैक्टर मिल गया डिप्रेशन। एग्जैक्टली, सही। तो सारे एक जैसे लोग जब बैठेंगे तो वो आपस में कनेक्ट कर लेंगे, एक कम्युनिटी बन जाएगी। और फिर वही कम्युनिटी है जो आपको समझ सकती है, जो सुनना चाह रही है, क्योंकि वो भी उसी से गुजर रही है। तो फिर आप वो कैसे छोड़ोगे? मेरे पर्सनल में आपको बताऊं तो जिस फेज से मैं गुजर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं तो पूरी ज़िंदगी इन्हीं सीढ़ियों में बैठ के इन्हीं लोगों के साथ यही करना चाहता हूँ। मैं ये जनरली ये चाहता था कि ऐसा ही। यू आर हैप्पी विद दिस कि हाँ मज़ा आ रहा है? हाँ, मतलब यही करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अलावा मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता था। कोई और सुनने वाला नहीं था। सोशली लोग कैसे ट्रीट करते हैं, अगर कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है, अगर कोई बंदा एडिक्शन में है, उसको किस तरह ट्रीट करते हैं आपको भी पता है। अब चल नशे चरसी ये वो उनसे डिस्कनेक्टेड ही रहता है। फिर मसले का अगर आप रूट देखेंगे ना, तो वो कनेक्शन है जो मतलब अगर कोई शुरू कर रहा है ना, मेरे हिसाब से तो उसके जो है ना थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएंगे तो वजह यही है, कोई ना कोई वजह तो लोग जो है ना उन्होंने डिस्कनेक्ट किया उस बंदे को, उसने कहीं कनेक्शन ढूंढ लिया अपनी कंपनी और अपने नशों में। ये हमें जो है ना थोड़ा समझना चाहिए।
मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को ना रीज़न देना चाहिए सुबह उठने का। अच्छी बात है ये। वैसे कभी भी ये नहीं छोड़ेंगे, जितना भी आप बोलोगे ये वो कभी भी नहीं। उठने में जनवरी दिल चाहिए कि उठूं मैं कुछ करूं, मतलब वो हाँ कोई चीज़ हो ये जो उनके नशे पास। ही आप देख रहे हैं, चरसी जो आप देख रहे हैं, जो पुल के नीचे पड़े हैं ना, आपने इनसे नशे छुड़वाने हैं ना, इनको मैं आपको बताता हूँ, इन सबको ना नौकरियां दे दो और इनको चरसी चरसी बोलना छोड़ दो। इनको एक्सेप्ट करो, इनको रीज़न दो कि ये सुबह उठें। अब मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम ये करते भी हैं तो क्या नेक्स्ट डे तो ऑफ कोर्स चेंज नहीं होगा, कुछ लोग तो एडिक्शन की तरफ वापस रहेंगे, क्योंकि एडिक्शन छोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, हम्म आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। ये वो जो विशेष एक साइकिल में मतलब फंसा होता है ना, उसको इतना इजी नहीं है छोड़ना। बट पहला स्टेप जो है ना, वो जो बाकी मुझे जो नज़र आता है, जो लोग हैं वो थोड़ा इजी रखें उसको। मतलब आप देखो ना, एक बंदा बीमार है, आप उसको किस तरह ट्रीट करते हो? उसकी आप जो थोड़ा है एम्पैथी भाई कर दो पट्टियाँ थोड़ा, रखते हो इधर, ये वो ना। उसको रिलैक्स करते हैं, हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं, हाँ। तो वो बंदा भी बीमार है मेंटली, आप उसको किस तरह ट्रीट कर रहे हो? अबे निकल बे, अबे ओए, अबे वो, अबे ऐसा, तू ऐसा ऐसा। और आप उसके वो अगर कोई बंदा पट्टी उट्टी उसको और जख्म पे मारे जा रहा तो नहीं होगा तो वो ट्रीटमेंट कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसी उसी में ही घुसा रहेगा। गिव देम सम रीजन टू गेट अप इन 9 AM इन द मॉर्निंग और कुछ करें। अच्छा, ये तो हमने बात की कि बंदा जो डिप्रेस होता है वो थोड़ा नशा जाता है। कुछ लोग कूल बनने के लिए भी जो अगर सिगरेट से शुरू करते हैं, वो क्या सीन है? कैटेगरीज हैं। हाँ, एक तो ये हो गया बिल्कुल, एक ये पूरे जैसे बॉक्स इसके कंपार्टमेंट। कुछ और ऑप्शन नहीं बचा तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन। हाँ मैं दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर डिप्रेस्ड पीपल के वो इधर जाते हैं लास्ट रिजॉर्ट समझ के। ठीक है, मेजॉरिटी मतलब हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी तो आप इसकी भी है। इसी कैटेगरी में थे? मैं भी इसी कैटेगरी में था। मैं ऐसे तो नहीं था, मेरे पास बहुत पैसा था रिफ्लेक्स करने के लिए, मैं क्या मोनी मोनी और ड्रग जेन भी चीज़ ऐसा तो नहीं था भी। मेरा तो वो वाला सीन था। लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसी कैटेगरी भी है जो कूल बनने के लिए करती है। एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, ऐसा मुझे लगता है। स्कूल, हाँ स्कूल 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अरे हाँ भाई, अब तो बहुत नीचे से स्टार्ट होने लग गया है। पहले यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, कॉलेज तक आ गया, स्कूलों तक आ गया, अब बच्चे शुरू कर रहे हैं। पान के केबिन स्कूल का मिलना बहुत आसान है। किस कहाँ पे? पान की जो खोखे लगे होते हैं, जो हमारे यहाँ केबिन कहते हैं कराची में। केबिन, हाँ, तो वो स्कूलों के आसपास होते हैं अच्छा और बच्चों को देते हैं वो। हाँ, यार कितनी बुरी ये बात। गवर्नमेंट का रूल है कि 500 मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए स्कूल के आसपास, ये रूल है गवर्नमेंट पे बाकायदा। तो हम जा ही नहीं रहे, हाँ उन पे तो एग्जैक्टली, आप ना जाए तो बेहतर है। तो अब वो सिगरेट वाला बेच कर उसको तो पैसा कमाना है, वो तो कस्टमर है उसका। वो तो जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो उसको तो अपना पैसा चाहिए। अब देख कूल कूल कैसे लग सकता है कोई इसको देखे? मैं नहीं आज तक रिलेट कर रहा कि देखे पॉप हाउ कल्चर डज में दिस क्या मेक। गुस्सा हुआ, हाँ, क्या गुस्सा हुआ। डॉन जो है वो सिगरेट पी रहा है, डॉन कर सिगरेट रहा है। पीता है, डॉन जब तक यूं नहीं करता वो कूल ही नहीं। हमने क्या देखा है बचपन, स्नूप डॉग क्या करता है भाई, वो तो लीगल है ना। स्नूप डॉग क्या करता है, ये हिप हॉप का पूरा कल्चर क्या है, स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, चीजें दिखा रहे हैं कि धुआं कूल जा रहा है, है, निकल रहा है, सिगरेट लड़की cool लग सब रहा कुछ है। शराब चल रहा है। कौन सा डॉन है जो बिना सिगरेट के होता है? ये भी स्टीरियोटाइप किया हमने कि डॉन को सिगरेट पकड़ना जरूरी है, वरना डॉन नहीं है। वरना डॉन नहीं है। तो अब शाहरुख खान ने सिगरेट को यूं किया, वो ठंडा हो रहा है। सिगरेट को यूं किया, कूल दिखाया ना सिगरेट को, सिगरेट को कूल दिखाया, तो हमें लगा ये हम करेंगे तो हम बड़े माने। हम देखो बचपन बचपन में जब हम करते हैं तो हम सिगरेट पीने के बाद ऐसा लगता है हम बड़े लड़के हो गए। कमर्शियल भी सिगरेट कैसे ही होते हैं। हाँ अब तो नहीं आते। हाँ, जब आते तो मुझे याद है वो किस तरह आते थे, वो विल्स किंग के आते थे उस जमाने में। उस जमाने में शायद अफरीदी का बल्ला होता था, सैयद अनवर का बल्ले में लिखा था विल्स किंग। हाँ ना, हाँ देखो, अरे वही मेनली शो करते थे ये। असल में एडवर्ड बार्नेस, शायद आपको पता हो, जो दादा अबू है मार्केटिंग के, जिन्होंने सारा सब शुरू किया सिगरेट की। अगर हम स्पेशली बात करें तो सिगरेट को कूल बनाना एक बंदे का काम था, एडवर्ड बार्नेस का। और सिगरेट को इवन लड़कियों में घुसाना इस मंजन पे कि ये फ्रीडम ऑफ टॉर्च ऑफ फ्रीडम है, कि अगर आप पीते हैं तो आप आज़ाद हैं। ये सारा कुछ एक बंदे ने शुरू किया था, और एक बंदे की वजह से अभी तक ये चल रहा है। उसको वो मार्केटिंग थी, नेगेटिव थी, जैसी भी थी, उस वजह से दोनों चीज़ें। लड़कों के हाथ में सिगरेट होता है, उनको जो कूल लगता है वो भी उसी बंदे की वजह से था। टोबैको कंपनी में बंदा जॉब करता था,
और जो लड़कियां हैं, मतलब ये था कि लड़कियां पहले सिगरेट नहीं पीती थी, ये होता था कि हनी यू विल हर्ट योर सेल्फ, इससे दूर रहो, ठीक है। लेकिन इससे क्या था, 50% पॉपुलेशन ऐसी थी जिसपे मतलब मार्केट में वो इन है ही नहीं, टोबैको वो कंज्यूम नहीं कर रही। तो इतना बड़ा वॉइड है, ये कैसे भाई हम, एक जो टाइकून बैठा है बिजनेस का, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और औरतों की बाइंग पावर भी आपको पता है, उनका हर प्रोडक्ट महंगा ही होता है। उन्होंने क्या किया भाई, ईस्टर संडे जो फेस्टिवल कोई होता है यूएस में, उनमें उन्होंने, वो लोग आपको पता है बड़े मास्क वास्क पहन के निकलते होते हैं, उसमें उसने क्या किया, कुछ लड़कियों की ड्रिल कर दी, जैसे वो मार्च कर रही हैं ये वो, और एंड में सिगरेट जला रही हैं, और उसको बताया दिस इज एम्पावरमेंट। हाँ, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। सारी लड़कियों को लगा के इसका मतलब है आज़ाद औरत, और सारे लड़कों को लगा के इसका मतलब है कूल। अब आपके सामने पूरा ये सारा सीन, बड़ा अफसोस होता है मुझे। अब तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो भी लग गए। मुझे ना अपना एक काफ़ी एतराज़ात है सेलिब्रिटीज़, ये वो जो फोटो शूट करवाते हैं, कूल लगने की सिगार पकड़ लिया हाथ में, वो क्या वो चश्मा, रेबन चश्मा पहना हुआ है, एक वो उन्होंने कोट शूट पहना हुआ है, सिगार है यूँ। बैड बॉयज। आपकी जो फिल्म है, आपको भी सिगरेट पीना पड़ रही है ना? हाँ बिल्कुल पीना पड़ रहा है, मैंने तो सिगरेट से भी जान छुड़ाई, ये बड़ा मुश्किल है यार। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक ज़्यादा लोग को सिगरेट ही होता है। सिगरेट सबसे स्टेप 1 सिगरेट है। स्टेप गाइड तो नहीं है लेकिन लेकिन स्टेप 1 है, सिगरेट ही है। सिगरेट के बाद ही होती सारी चीज़। तो सिगरेट जब आपकी बॉडी में, निकोटीन जाता है आपकी बॉडी में, जो डोपामिन वाला इफेक्ट देता है निकोटीन, या फिर ये नहीं देता? ये तो रिलैक्सेंट है, ये थोड़ा इजी कर देता है, मसल रिलैक्स कर देता है, ये होता है इसमें तो, लेकिन एडिक्टिव बहुत ज़्यादा है। ओके। अच्छा, मैंने एक बार सिगरेट ट्राई की थी, तो मुझे खांसी गई थी। मुझे तो आई थिंक जब आपने पहली बार सिगरेट ट्राई की होगी तो आपको दिल नहीं चाहेगा अगली बार पीऊँ, क्या हुआ? तो ये क्या सीन है? ये अब जो वो अंदर वो कंबस्शन चल रही है, मतलब एक आग जल रही है और एक पत्ते जल रहे हैं। हाँ। शुरू में इंसान को बड़ी अजीब ही लगता है। हाँ। जब तक वो अकस्टम्ड ना हो, उसको इनहेल करे और निकोटीन अंदर बस जाए, आहिस्ता आहिस्ता का ग्रेजुअल प्रोसेस है कि जिसपे वो आपका गला वगैरह सारा उस पर सेट होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आप ही की घटियापन है कि आप लगा रहे हो दूसरा सिगरेट। मैंने फिल्मों में देखा है कि वो शराब बड़ी कड़वी पी रहे हैं। हाँ, आई थिंक उसको भी आदत भी पड़ जाती है। तो क्या 1-1.5 महीना में सिगरेट ऑन है भाई? हाँ, शराब मतलब एसिड है यार, ये अल्कोहल जो है, तो वो कड़वी लेकिन पीते हैं इसलिए कि उनको वो नशा चाहिए, शराब का नशा चाहिए, इसलिए पीते हैं। उसका कड़वाहट वो बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई भी नशा कोई ऐसे बहुत स्वीट तो नहीं होता, टॉफी की तरह तो नहीं होता, ये तो नहीं होता। लेकिन बस उसके जो इफेक्ट होते हैं उसके लिए बंदा क्रेव करता है। इनिशियल पेन है, लेकिन बाद में लोग समझते हैं रिलैक्स है। हीरोइन चाहिए, अगर वो अपने अंदर वो सिरिंज भी मार रहा है, हद जो होती है। हाँ, आपको पता है मेरा एक दोस्त मर गया था, वो सिरिंज करता था। सिरिंज में हीरोइन होती है, राइट? हाँ ओके। वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, मतलब इतना गहरा दोस्त नहीं था, लेकिन मतलब कंपनी में होता था। दोस्तों वो जब रिहैब हाँ। से होके आया था वो, लो जी बताओ, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इतने पैसे खर्च किए उस पर, रिहैब से होके आया, 2 दफ़ा होके आया, वापस आया दोबारा। यही भाई कितना बड़ा मसला है, एक इंसान की जान चली गई, मतलब हमारे जितना लड़का था। मुझे इनिशियल मसला उसका नशा नहीं लग रहा, उसका मसला नशा नहीं है, मुझे ये लगता है मुझे ये लगता है उस जैसे वो लड़का था, उसका इनिशियल मसला ये सेकेंडरी प्रॉब्लम थी जो उसकी बन गई किसी प्राइमरी की वजह से। प्राइमरी पता करनी चाहिए थी। पेरेंट्स कितना भी बोले रिहैब में जाओ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती, हम पेरेंट्स ने तुम पे कितना पैसा लगाया, ये कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं घुसेगी भाई समझाने के लिए। ये शील्ड्स रख देते हैं अंदर, उसके दिल में घुस के जानना पड़ेगा या बिठा के बोलना पड़ेगा क्या हुआ है बताओ। लोग यहाँ पे लोग नहीं है बात करने के लिए, लिसनर नहीं है, तभी है प्राइमरी सीन यही है। पेरेंट्स का रिलेशन कितने ही अच्छे होते हैं आजकल, ये सीन है। मुझे तो ये लगता है जो ड्रग्स ने नहीं उसकी जान ली, कोई लोग नहीं थे उसके पास।
थे भी तो वही नशे ही, जो सुनने वाले थे। जो सुनने वाले थे, जो तो पूछते थे क्या चल रहा है, उसके अलावा कोई उसको क्यों एक्सेप्ट करेगा, अरे ये तो सिरिंजे मारता है। हाँ, बड़ा वो वाला सीन नहीं होता जिस तरह आपको जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। ऐसा वाला कुछ सीन कहते हैं चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि हाँ, पहले क्या करूं फिर। हाँ, तो लोगों से कनेक्ट करने के लिए नशे छोड़ने पड़ेंगे, और नशे छोड़ नहीं सकते क्योंकि लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो एक तरह का एक लतीफ़ा सिचुएशन में सही है कि नहीं, कि बच्चा माँ को बोलता है कि मुझे बाहर खेलने जाना है, माँ कहती है बच्चे नहीं कि ना जाओ, बड़े बच्चे हैं, तुम बिगड़ जाओगे। तो बच्चे लगा अच्छा तो मैं कैसा हूँ, तो बहुत अच्छा हो, तो वो सुधर जाएंगे ना, तो मैं जाता हूँ उनके पास। पर्सपेक्टिव की कहानी है कि पर्सपेक्टिव की कहानी है कि मैं तो अगर वो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो मैं भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। हाँ, ये भी है, ये भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ऐसा आपको हुआ है कि कोई किसी ने आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया जब आप उस डाउन टाइम में हो? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मेरे मतलब मेरी जो इंस्पिरेशंस कुछ, या जो अपने फेलोज में दिखता था जो काम कर रहे हैं, वही इंस्पिरेशन मिलते थे कि वो कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं पढ़ा हूँ, जिंदगी के साथ खेल रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे बनते थे इंस्पिरेशन। बिल्कुल, इंस्पिरेशन तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि एंड एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा जी, एट दिस पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। हम वापस आते हैं सिगरेट पे। सिगरेट वो स्टेप 1। फिर स्टेप 1 ये था। अब ये मुझे वो कमलेश की बात याद आ रही है। पहले हम सिगरेट पीते थे, फिर ये करते थे वो बच्चा देखा था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्टेप 1 सिगरेट है, उसके बाद ही ये है कि भाई सादा हो गई, फिर उसके बाद भर गई, फिर अल्कोहल पे चले गए, फिर सिंथेटिक चीज़ों पे चले गए, और चलते चलते कोई एंड ही नहीं है। 5-5 6 चीज़ें एक ही साथ क्रॉस कर रहे हैं। ये भी होता है। हाँ, मतलब हर चीज़ का अपना एक वो है ना, वो आपके दिमाग के साथ एक तरीके से मैसअप कर रही है। सेकंड वाज जॉइंट, कि अपने चलो जॉइंट बनाते हैं, एक वो करते हैं रोल, जो उसको यही कहते हैं ना, रोल वगैरह करते हैं। हाँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि एक जो चीज़ है जिसके जॉइंट, वो एक तरह से आपके दिमाग को अफेक्ट करेगा, मैसअप करेगा। फिर अगर आप दूसरी चीज़ भी कोई कर रहे हो जो बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छा, मैंने ना अपना जब मैं यूनिवर्सिटी में था, क्या बन जाएगा दिमाग में, सोच। मैं यूनिवर्सिटी में जब था ना, तो करते थे, हमारी जो मीडिया स्कूल थी तो वो तो खैर यूनिवर्सिटी में नहीं, बाहर अपना। तो मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, शॉर्ट फिल्म में काम कर रहा था। तो मैं देखा था मेरा दोस्त है, वो बैठ के जला रहा है, उसको गर्म कर रहा है, उसका रोल बनाया उसने। अच्छा, आपको एक स्मेल तो आपको पता है, डिस्टिंक्ट स्मेल है। मैंने कहा अच्छा, ये फर्स्ट मैं गया था घर ने उसके घर पे 1-2 दिन के लिए, काम खत्म करके आते हैं। यूनिवर्सिटी में मैं यही करता हूँ ना, किसी के घर में रुक के काम खत्म करता हूँ। अच्छा, मैं सो जाता हूँ रात को, अभी याद है कि सुबह से रात को जॉइंट बनाया। चलो ये हो गया, मैं तकरीबन सो गया। सुबह में उठा 6 बजे, उसके हाथ में जॉइंट था। आई थिंक उसको और भी बनाए होंगे, लेकिन जो उसने जो ड्राइंग बनाई थी ना, ओए होए, क्या बनाई थी? ड्राइंग उसने बनाई थी। अच्छा, वो पोस्टर बनाया था फिल्म का, तो उसने पूरा हैंड ड्रॉन रियल लाइफ स्केच बनाया था। बिल्कुल। अब एक चीज़ तो उसके हाथ बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ तो उसने, मैंने कहा वकास, सॉरी नाम हो गया, कोई बात नहीं, कौन सा वकास, किसको पता। तो वकास तो कुछ और नाम हो सकता है, तो दूसरे वकास। तो ये क्या, तो उसने कहा यार आमिर, ये ना कॉन्सेंट्रेट बड़ा अच्छा कर, मैं ना फोकस हो जाता हूँ एक चीज़ पे। तो ये होते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। हाँ, रियल शार्प फोकस। हाँ, शार्प फोकस। मुझे लगता है ना, जो क्रिएटिव दरवाजे हैं थोड़े दिमाग के, वो खुल जाते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ ड्रग्स में, अब जिस तरह ये कैनबिस के जो भी हैं, उसमें क्रिएटिव दरवाजे थोड़े दिमाग के खुल जाते हैं। लेकिन इसमें इसमें बुरी बात यह है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है बहुत, आइडियाज़ बहुत आते जाते हैं। लेकिन आप, ये तो अभी स्केचिंग थी जो परफॉर्म की जा सकती है, आपको वीडियो प्रोडक्शन के आइडियाज़ आएंगे। लेकिन अगर आप नशे करते रहोगे तो प्रोडक्शन कब करोगे, उठ के कैमराज लाइट सेट कब करोगे, नहीं करोगे आप। तो क्या ऐसा भी होता है कि अगर जैसे दिमाग को आदत हो गई, ये चीज़ मिलेगी तो मैं ये चीज़ करूँगा। हाँ, ये रिलाई करने जब लग जाते हैं, फिर यही होता है, फिर वो उसके बगैर काम नहीं कर सकते, मसला हो जाता है। जिस तरह हम घर में देखते हैं। अब तो खैर बहुत ड्रास्टिक कंपेरिजन करें, चाय के बगैर लोग 10 साल ज़्यादा चाय पिलाओ,
घर में अम्मियाँ बोलती सुबह उठ के चलो चाय नहीं पे बात नहीं करो, थोड़ा फ्रेश होना। तो हाँ एडिक्शन है ना। एडिक्शन है, बिल्कुल एडिक्शन है। अब जो मुझे जो लगता है कि आप इतने अच्छे ट्रेंड होने चाहिए हो कि जब आप बैठने लगो और स्केच करने लगो तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी और थर्ड पार्टी चीज़ की कि आप वो इंजेस्ट करो अंदर और फिर आपकी क्रिएटिविटी निकले। ऐसा ज़रूरी नहीं होना चाहिए ना, आपका दिमाग ही है ना भाई, तो वो दिमाग आप ही का दिमाग आप ही का exactly। दिमाग है ना। तो अगर वो चीज़ इनटेक करने के बाद अगर उस तरह परफॉर्म कर रहा है तो वो बगैर उसके भी कर सकता है। आपको ट्रेन करना अपने दिमाग आपको ट्रेन करना है, ये शॉर्टकट ना अपनाओ, क्योंकि इस शॉर्टकट की वजह से साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। मेमोरी, अब कैनवास की जो हम बात करें, ये वीड चर्सों से सारी मेमोरी इफेक्ट होती है और 100 चीज़ें हैं, लंग्स तो जा रही हैं, ख़राब हो ही रहे। दिमाग की बात करूँ तो मेमोरी बहुत इफेक्ट होती है, पता नहीं है आपको चलेगा चाबियाँ कहाँ रखी थी क्या था, स्लो हो जाते हो। ये अलग तरह का मसला है क्योंकि ये आप ड्रग ले रहे हो एडिक्शन सॉरी डिप्रेशन के लिए नहीं ले रहे हो, आप कंसंट्रेशन के लिए ले रहे हो। अब ड्रग के भी इस्तेमाल है लगता है कि ये मैं डिप्रेस नहीं हूँ, घर में सब फर्स्ट क्लास है, मैं भी फर्स्ट क्लास, दोस्त भी अच्छे हैं, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए ब्रो तो करना पड़ेगा। हाँ, अब जिस तरह अक्सर आर्टिस्ट करते हैं, सिंगर्स करते हैं, स्टेज पे जाना, कॉन्सर्ट है, परफॉर्म करना है, तो जी कोकेन कर ली ताकि ज़रा जोश आए। और ये बहाना बनाते हैं लोग, यार इसके बगैर फिर कैसे कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं ना, आपने उसको बस वो बना लिया है बहाना। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि ये चीज़ें वो इफेक्ट देती हैं, और मैं डिनाई नहीं कर रहा कि ये चीज़ें वो इफेक्ट नहीं देती, ये देती हैं। कैनबस वाले नशे क्रिएटिव करते हैं आपको, सही है, बैठ के आप शायरी लिख सकते हो बहुत अच्छी, ये है, लेकिन आप साइड इफ़ेक्ट्स भी देखो फिर, सही है। होना ये चाहिए आइडियली कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब जो कोकेन वगैरह है ये आपको एनर्जी देती है बहुत हैवी, कॉन्सर्ट हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितने नुकसान दे रही है वो भी तो आप कंसिडर करो ना। तो ये सारी चीज़ें आप विदाउट इन थर्ड पार्टी जो सोर्सेज है ना, इनके अलावा कर सकते हो। एक फिल्म आई थी डूएबल है, ट्रेन करो खुद को। सरकार फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, सरकार। हाँ, उसमें कहा था कि नज़दीकी फ़ायदा से पहले दूर का नुकसान ज़रा सोचा करो। हाँ, तो ये दूर का नुकसान सोचा करो नज़दीकी फ़ायदे से पहले, तो वो लॉन्ग टर्म बड़े नुकसान है। और मैंने तो अभी इस तरह ट्रेन किया हुआ खुद को, ये मैं एक प्रिंसिपल है साइकोलॉजी में, एज इफ प्रिंसिपल, हाँ, कि एज इफ का इसी ने, ये तो अभी मैं अप्लाई करके भी देख रहा हूँ ना, एक्टिंग में अप्लाई हो रहा है, तो मुझे समझ आ रही है हाँ वाकई ये जेन्युइन चीज़ है। एज इफ प्रिंसिपल का ये कि इफ़ यू ट्रूली बिलीव, इफ़ आई राइट नाउ ट्रूली बिलीव, मतलब यकीन रख लूँ, अपने दिमाग को समझा लूँ, हुक्मरानी करनी हो, इस पे हुक्मरानी करनी, ये आपकी BITCH होनी चाहिए, ये ब्रेन आपकी, ये नहीं कर रहा हूँ इन्फ्लुएंस, आप इसको चला रहे हो, आपका कंप्यूटर होना चाहिए, मैनुअल आप कर रहे हो। तो एज इफ प्रिंसिपल का ये क्या, इफ़ आई ट्रूली बिलीव एज इफ आई एम हाई ऑन 6 लाइन्स ऑफ कोकेन तो आई विल बी हाई। हाँ, चीट करने की बात होती है सिर्फ, इतनी मिसालें हमने सुनी है। थोड़ा सा आप जब पढ़ने भी लगते हो आपको पता लगता है अच्छा क्या ये किस तरह से काम करता है। हाँ, ये भी बड़ी साइंस है। इसको आपने मास्टर कर लिया ना तो आप हर नशा कर सकते हो यहाँ से ही, और उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। है ना, साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा। आपने क्रिएटिव दरवाजे खोलने, इसको ट्रेन करो, बैठ जाओ, उससे अच्छी आप। अब इतने ज़्यादा आर्टिस्ट जिन्होंने इतने अच्छे काम किए, क्या सारे नशों में थे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा मसला समूह भाई ये भी कि नशा जैसा निष्कर्ष से कूल बद बनाया हुआ है, कूल बनाया हुआ ना, काले को बड़ा कूल तक शराब पीता था। हाँ। खान साहब की कवाली हल्का हल्का सुर हो रही है, तूने शराब जो पिला दी, वो जो क्या है ये हम गाते हैं ना, और घर वालों तो सुनते भाई, घर वाले सुनते हैं, अम्मी कह रही है हल्का हल्का सुर लगा। तो ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस हो ना, मीडिया के भी तो इन्फ्लुएंस है हमारे पास। मीडिया से कब से ये कल्चर, पॉप कल्चर, मीडिया अपना ये, यार देखो आपको ये मुझे लगता है कि मीडिया भी तो हम ही है ना, हम ही मीडिया है यार। असल में देखो ना, जो हमें समझना चाहिए एक आम इंसान को, कि यहाँ पे हर बंदा, हर अब्बू जो टाइकून बैठे हुए बिजनेस वाले, वो आपकी जेब से पैसे निकालना चाहते हैं। ये बात आपको हर इंसान को पता होनी चाहिए कि हर बंदा आपकी जेब से पैसे निकालना चाह रहा है। शराब को अगर कूल बनाया गया है इसीलिए
कि आप ब्लैक लेवल खरीदो, डायमंड को कूल बनाया कि आप डायमंड खरीदो। आप खरीदो, नहीं तो डायमंड का यूटिलिटी क्या है, यूज क्या है? इतनी हार्ड मटेरियल चीज़ें का डायमंड ही काट सकता है उसको। उसकी बस ये कि आप पहना हुआ फ्लेक्स करोगे ना, हाँ इतने करोड़ों का है, उसके अलावा क्या यूज़ है? एक एसेट हमने बनाया क्योंकि रेयर है इसलिए। आपको पता है रेयर भी नहीं है ये, रेयर भी नहीं है, रेयर भी नहीं है ये जो है ना, इसकी भी ये थ्योरी थी, ये बहुत मिल रहा था, कॉमन था ये बहुत 19th सेंचुरी में। तो ये कोई आपकी तरह का मार्केट, मेरे ख्याल से सप्लाई उसकी कम कर दी, सप्लाई कम कर दी कि भाई डिमांड बढ़े। और फिर इसमें लिखा कि ना, उन्होंने ऐड इससे चलाया कि इट हैज़ टू कॉस्ट अ मंथ सैलरी टू बाय अ डायमंड। तो लोगों ने कहा यार ये मतलब तुम तो सीन ऑन हो गया सर। सप्लाई कम कर दी, सारे जमा कर दिए होंगे अपने पास, सप्लाई कम कर दी होगी, आहिस्ता आहिस्ता दे रहे ताकि इसकी प्राइस बढ़े। वही मेरी वाली बात कि एक ऊपर बैठे हैं कोई अबू जो पैसे बनाना चाहते हैं हर एक चीज़ से, फिर उन्होंने घुसा देनी है वही चीज़ शायरी में भी, एड्स में भी, हर जगह। इसी तरह शराब कूल हो गया है। मैं कल उठ के ये बोलूँ, आज बोलूँगी ये हल्का हल्का सुरूर जो है ना, ये मत सुनना बंद कर दो। कोई नहीं करेगा बंद, कोई भी नहीं करेगा। ऊपर से उस्ताद नुसरत अली खान साहब की चीज़ है। हाँ, कोई भी बंद नहीं करेगा। ये है। अब जब दूसरा सोचो तो और अजीब नहीं लगता कि यार अफेक्ट करती है कितनी आपने आसान कर दिया ये चीज़ को। एक तो आपने चलो ये स्कूलों के बाहर कैबिन लगे हुए हैं, सिगरेट तो कॉमन है आपके, फिर आपके मीडिया को तो आप बंद ही नहीं कर सकते, आप फिल्में देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, ड्रामों में आप आने शुरू हो गई चीज़ें। जो बंदा जो अभी इसको शुरू करना है उसके लिए तो बहुत आसान है शुरू करना। अब तो बड़ा आसान है, कंपनी ढूंढनी है, तो इसलिए यही अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह की अवेयरनेस? यही कि क्या होते हैं, क्यों नहीं करने चाहिए, पता तो हो। देखो एक बंदा जो जॉइंट की सिगरेट वो पकड़ रहा है, ठीक है, एक बंदे के हाथ में जॉइंट की सिगरेट है, नई जो पहली दफ़ा पीना चाह रहा है, मेरे ख्याल से पीने से पकड़ने से पहले ना उस बंदे को पता होना चाहिए इसमें क्या है, ये क्यों है, ये क्या करता है, सब पता होना चाहिए। तो ये अब मेरा एक दोस्त है, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, वो हर नशे करता है लेकिन वो एडिक्ट बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉपर साइंटिस्ट आदमी है। वो डोजेज को देखता है, कितनी डोजेज करूँ कि मैं उसके बाद निकल आऊँगा, कि उससे आगे, उससे बियॉन्ड दैट एडिक्शन एक्सपीरियंस करने के लिए करता है। हाँ, और उसने सब नशे किए हुए हैं, सब, और उसकी ये बस चल रहे संजू बाबा है वो। कोई भी चीज़ उसको, क्योंकि वो उसकी इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही नहीं कर पाती। बहुत बाद में डिटॉक्स कर लेता है, अच्छे शेक्स पी लेता है, जूस पी लेता है, ये वो। ये बात भी ठीक तो नहीं है ना कि वो शुरू भी क्यों कर रहा है, लेकिन मुद्दे की बात कि उसे पता है ना, पता है, हाँ, रिसर्च तो है, रिसर्च होना, उसे रिसर्च, उसे पता है कि अब हर बंदा इतना साइंटिस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है ना, कि ये चीज़ें क्या करती हैं, क्यों होती हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए। एक तो ये, और मतलब इन डिटेल, इन डेप्थ पता होनी चाहिए। और दूसरा, इसको जो कूल बनाने का चल रहा है सारा सीन, उसको तो हम कैसे नहीं, अब बहुत आगे निकल गए, मुझे बहुत आगे निकल गया ये, उसको हम तो रोक नहीं सकते, बट ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे दिमाग के इस जगह अफेक्ट करेगी, और इसका सिर्फ एक सिगरेट का शॉट डालने से, नीचे लिखने से कि स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना। नहीं है ना, सिगरेट के डब्बे के पीछे लगा दोगे आप, ये फूल जाएंगे, कोई भी नहीं देखता इस चीज़ को, मतलब नॉर्मल, आप अपने इतना दिखा दे कि नॉर्मल हो गया, हाँ खैर है, हाँ, अब तो करते हैं, उनको तो कुछ नहीं आज तक। अब बाकी अंदर के अच्छे लोगों को क्या पता, अंदर आपने देखा है अब्बे के फेफड़े कितने काले हो चुके हैं, वो तो आपने नहीं देखा। देखो मैंने अब जिस तरह ये, जब ये शुरू हुआ था ना, जिस पॉइंट पे, जिस बेसिस पे शुरू हुआ था सिगरेट पीना बहुत ज़्यादा, या ख़ास तौर पे जैसे औरतों का ये वो ये था कि जब तक, वैसे भी ओवरऑल जब तक भी आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, वो सेल, अगर आप जो बायर है उसको कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट नहीं करवा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। इमोशनल कनेक्ट, देखे भाई, जो बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, सरेले के, माँ ममता बेबी खुश टम्मी खुश, माँ ममता डाल दी,
जो सारे ब्रांड्स है, कोक है, दोस्ती यारी डाल दी, दोस्त बैठे हैं, हैप्पीनेस, हर ब्रांड आपको इमोशनली कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि आप उसके प्रोडक्ट खरीदो। एग्जैक्टली, है ना। इवन सिगरेट भी इसी तरह ही शुरू हुई थी कि यू आर फ्री, यू आर कूल, मतलब देखो ना, अंदर यहाँ टच किया ऐड में, जुनून के गाना थे हाँ, के ऐड में, यहाँ टच किया, मेनली दिखाना है आपको, तो इधर टच किया जाके आपकी दिल को जरा कुछ तारें हिलाई हैं तो आपने वो चीज़ अपनाई है ना। वरना अब इसका सोल्यूशन हम किस तरह देखते हैं, उसको हम किसी को छुड़वाते किस तरह से, ये बता के भाई इतने लाख लोग सिगरेट से मरते हैं, स्टैट्स दिखाते हैं उसको, लॉजिस्टिक्स दिखाते हैं, स्टैट्स इतने लोग मरते हैं, इसमें ये अटार है, इसमें ये है, वो है, ये चीज़ें कभी भी इसको अफेक्ट नहीं करेंगी। उसने अपनाई थी इमोशनल कनेक्ट से, वो छोड़ेगा तब जब आप उसको ये एहसास दिलाओगे कि तेरे सिगरेट पीने की वजह से तू जल्दी मर जाएगा और तेरी माँ बड़ी परेशान होगी। जब तक आप उसको इमोशनल कनेक्ट नहीं कराओगे ना, वो नहीं छोड़ेगा। ये स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये बताने से या दिखाने से कि कितना टार होता है। आपको राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन को हिट करना होगा, नॉट द लेफ्ट वन जो लॉजिक। आपको उसको उसकी की कहानी सुनानी होगी। हाँ, जिस वजह से उसने ख़रीदा था, जिस वजह तो कूल बनने के लिए। इट्स एन इमोशनल प्रोसेस, है ना। सही बात। तो उसी तरह से आपने इसको बाहर निकालना होगा, ये है चक्कर। अब वो कौन करेगा, हम बात ही कर सकते हैं। आपका जो एकदम हाई पॉइंट था, उससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या पॉइंट लगा, आपने कहा यार अब कुछ तो करना है, तो क्या वो क्या चीज़ थी जो आपको लगा कि यार अब नहीं। देखो मेरे पास तो स्ट्रगल टाइम था, पैसे ऐसे भी कोई नहीं थे कि मैं रिहैब सेंटर जाऊं या कुछ, घर वालों को। आपको छोड़ने का दिल क्यों चाहा? हाँ, जब आपने शुरू कर दी थी, आप हाई पहुंच गए थे, छोड़ने का दिल क्यों चाह रहा था? छोड़ने का दिल क्यों चाह रहा? छोड़ने का तो दिल पहले चाह ही नहीं रहा था। मैंने आपको बताया, मैं तो चाह रहा था कि मैं हर दिन पूरी ज़िंदगी उसी सीढ़ियों पे उन्हीं लोगों के साथ रहूं, ऐसे ही रहे ज़िंदगी। छोड़ने का जो ख्याल आया है वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले बोला ना, इन सारों सबको एक रीज़न दो कि ये सुबह उठे, इनको रीज़न दो कि ये छोड़ें, कोई रीज़न, कोई कंधे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कोई वजह। तो मेरी ऐसी वजहें बनती गई, मतलब मेरे हालात ऐसे होते गए कि इन चीज़ों से मुझे बाहर आने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं रही मेरे पास। वही 2 ऑप्शन थी, येस और नो, कि ये या तो मैं टोटली बर्बाद हो जाता, मतलब कि मैं ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, या ख़त्म ना होती। मैंने उसको इसलिए चुना क्योंकि अगेन इमोशनली मैंने कनेक्ट किया अपने इसी, मतलब नशे करते हुए मैंने उसको इमोशनली कनेक्ट किया कि अगर ये मैं कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। आपको पता था कि आप कह रहे हैं? उनको नहीं पता था। तो आप यूनिवर्सिटी में थे, वो वहाँ घर पे थे? हाँ। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने इस तरह, ऊपर से जो दोस्त जो साथ था एक लड़का, वो मर गया, ये एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। अच्छा, उसी टाइम जब आप कर रहे थे तब उसकी डेथ हुई थी? ये बहुत बड़ा धचका हो सकता है। पर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब जब भूख काटी मैंने सही, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो और कोई ऑप्शन नहीं थी कि इसको मैं ब्रेक लगाऊं और मैं कुछ करूं ताकि मेरे अंदर खाना जाए, ये सीन है। या फिर यही ऑप्शन थी कि मैं नीचे चला जाऊं, पुल के नीचे। भूख नहीं लगती उसमें जब आप करते हैं तो? भूख तो भाई वो तो डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके बाद बहुत भूख लगती है, जैसे ये है पक्का वक्का। कुछ में बिल्कुल नहीं लगती, जैसे क्रिस्टल मैथ हो गया, ये वो। मैं उस भूख की नहीं बात कर रहा, मैं असल जो जिंदगी में जो स्ट्रगल करने की भूख होती है। हाँ, नहीं कुछ करने की भूख नहीं, तो सॉरी, किस बात? स्टारवेशन की जो भूख होती है, जो खाना नहीं मिलता, वो भूख। ओके। वो भूख जब मैंने देखी तो मतलब अब कुछ कोई ऑप्शन नहीं रही थी। यही ऑप्शन थी 2, कि या मैं चला जाता उधर ही पुल के नीचे, बाकियों को ज्वाइन करता, या फिर मैं कुछ करके इन सब चीज़ों को छोड़ के पीछे और कुछ ज़िंदगी में बनाता। मैंने फिर वो चुना दूसरा। क्या प्रोसेस था वापस आने का, फिर नॉर्मल लाइफ में आने से? नॉर्मल लाइफ में प्रोसेस एज इन
मैं नहीं कहूँगा मैंने अचानक सब ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने छोड़ी ना वो कंपनी थी। कंपनी सबसे बड़ी चीज़। और सबसे जो असल में आपको बाउंड करके जो रखती है ना, वो नशा नहीं होता, वो कंपनी होती है। वो छोड़ना मुश्किल था। हाँ, कोई भी ये वो आखिरी हद होती है डिप्रेशन की, जब आप अकेले इतने नशे करते हो। कोई भी नहीं करना चाहता अकेले नशे, सही बताऊँ, कोई भी नशे ही ना अकेले नशे नहीं करना चाहता। ये आखिरी लास्ट रिजॉर्ट होगा। ये अब परेशानी वाली बात है कि कोई अकेला बंदा बहुत नशे कर रहा है, ये मौत की तरफ जा रहा है। फिर असल जो चीज़ बाउंड करके रखती है वो कंपनी होती है। वो कंपनी को छोड़ना बहुत बड़ी जो है ना, एक नहीं छोड़ना चाहते आप उसको। जो आप बस ये पार कर लो मंजिल, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी तो उठा सकते हो, आप बाकी सबको तो सीधा नहीं कर सकते ना, बाकियों से आप तो नहीं छुड़ा सकते। तो बिखरना ही सलूशन है, उनसे अलग होना ही सलूशन है। वो मैंने किया, उसने बहुत मुझे ना थोड़ा होश में लाया, ट्रैक पे लाया। कंपनी जिसको मैं पहले बोला था। एक दिन आपने कहा बस अब मैं नहीं जा रहा वहाँ पे। जी, आप उठे, आपने कहा मैं नहीं जा रहा आज वहाँ पे, बस मुझे जाना ही नहीं है। हाँ, कॉल्स आ रही हैं आजू बाजू। अच्छा, वो देयर कॉलिंग यू बैक एज वेल, यार। मैं कम जाने लगा, थोड़ा सोचने लगा, और फिर बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ही फिर कट ऑफ आज कर तक वो लोग है वहीं पे, ये आज कोई तक कांटेक्ट है बड़ी किसी? ज़िंदगी बेचारों की ख़राब रही है। एक मर गया, और एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, और फिर वो शादी नहीं चल सकी। सबकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद सी रही। एक मैं निकल गया क्योंकि आपने वो छोड़ दी। जो मैंने छोड़ दिया, ऐसा था सीन। तो ये सारे जो कूल बन रहे हैं ना बच्चे, बड़ा अफसोस होता है मुझे देख के। ख़ास तौर पे ये हिप हॉप कल्चर की वजह से जो कूल बनते हैं, फूके मारते हुए। रैपर्स आते हैं, रैपर सिखाते हैं कि हर वीडियो में होता है कि वो सिगरेट पीना लाजमी है। ये भी तो ये तो बड़ा ऊपर से लोग फ्लेक्स करते हैं इस बात पे कि हम हाँ। तो यार 10 सिगरेट, ओए तुझे नहीं पता, हम जब पीते हैं ना तो रात हो जाती है, हम तो रुकते ही नहीं भाई। बताओ। अब जब मैं ये सारी चीज़ों से निकल के मैं सोचता हूँ कि ये किस बात में फ्लेक्स कर रहे हैं, मुझे तो वो बंदा बड़ा ही बच्चा लगता है भाई, कोई भी। दर्द नहीं होता अंदर आपको कि बड़ा यार बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बहुत बुरा लगता मैंने तो अल्लाह का शुक्र कभी नहीं किया शुरू, हाँ। बट आपको तो पता है ना क्या चीज़ हो सकती है। आपने लोगों की डेथ वगैरह भी देखी है तो डेथ देखिए यार, डेथ देखिए। हाँ, तो इतने हैवी कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन चीज़ों के, जो हमें ऊपर से। मैं फिल्में भी बढ़िया देखता हूँ। ट्रांसपोर्टिंग देखी थी मैंने, वो रिक्वायरमेंट फॉर अ ड्रीम देखी थी। ये ऐसी फिल्में जो नशेइयों को देखनी चाहिए। वर्स कॉन्सिक्वेंसेस तरह देखने चाहिए कि कहाँ तक जा सकती है बात। और अगर आपकी अल्लाह ना करे आपकी डेथ ना भी हो, तो लेकिन आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है बिल्कुल। लाइफ तो ख़राब हो गई ना, लाइफ तो ख़राब हो रही है, हैवी ख़राब है, फिज़िकली भी मेंटली भी। और आप अपने साथ साथ अपने आसपास के जो आपके घर वाले हैं उनकी भी खराबी कर रहे हो। हाँ, बड़ी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मुझे बड़ा, यकीन मानो, बड़ा बहुत बुरा लगता है, बड़ा अफसोस होता है बच्चों पे जो मतलब अभी कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, जिनको लगता है कि ये कूल चीज़ है। वो ना एक पफ से क्या होता है, फिर वो एक पफ कब, एक सिगरेट, एक डब्बा, सब फिर कुछ। वो लाइफस्टाइल कब बन जाता है पता ही नहीं चलता आपको। इस पे ज़रूरी है, ये अच्छा कर रहे हैं ये बात करें। मैं कब से ये बात फंसी हुई थी कि प्रॉपर मैं खुद करूँगा, लेकिन आपने कहा, मैंने कहा तो बड़ा अच्छा है, ज़रूर आऊँगा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस मामले में इंस्पिरेशन बनूँ, कि जिस तरह बाकी दुनिया आपको बता रही है कि ये कूल है, मैं आपको बताऊँ इट्स नॉट कूल ब्रो तुम करते रहो, लेकिन दिस शिज़ इज़ नॉट कूल। ये नहीं है कूल। मुश्किल होता है ना। आप पहले तो जाना मुश्किल है, फिर निकलना भी मुश्किल है, तो एटलीस्ट पहला मुश्किल में छोड़ दो यार। पहले मुश्किल में छोड़ दो ना। हाँ, जब आपको पहली खांसी आ रही है
उधर ही ब्रेक मार दो, पहले तो जाओ ही ना, लेकिन पहली खांसी आपको बता रही है कि देख मौत है, क्यों जाना चाह रहे हो? खांसी आ क्यों रही है, वजह से क्यों आ रही है ना, देखो आप कैंडी खा रहे हो तब तो नहीं आ रही, बिरयानी खाते नहीं आती। बिरयानी खा रहे हो तब तो नहीं आ रही, एक चीज़ खांसी दिला रही है तो कोई नुकसान वाली होगी ना, वहीं ब्रेक मार लो। लेकिन क्या है कि हमारी सोच इस तरह होती है कि इसको नहीं किया तो इस कंपनी में मैं कनेक्ट कैसे कर ये 3 पाऊंगा, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 3 लोग जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे यार तुम उन 3 लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, मौत के तुम करीब जा रहे हो ताकि ये तुम्हें ज़िंदगी में थोड़ा तुम्हें खुशी दें, थोड़े बहुत जोक्स मारे और कंपनी तुम एंजॉय करो। ये अब मेरे इन्हीं ग्रुप्स में मेरे साथ ऐसे भी लड़के होते थे जो खुद कुछ भी नहीं करते थे लेकिन एंजॉय करते थे। हाँ होते हैं, वो भी तो थे, हाँ। हमसे ज़्यादा नाचते थे वो म्यूज़िक पे। तो इसका मतलब ये है ना कि आप कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है। क्या मैं ये कहूँ कि वो कम एंजॉय कर रहे थे? ऐसा तो नहीं है, उनका भी उतना ही डोपामिन हिट हो रहा था, अलग ही लेवल चल रहा था वो। आई थिंक दुनिया में खुशियाँ ढूंढ रहे थे तो वो भी नहीं थी। हाँ ना, आपने तो ढूंढना ही छोड़ दिया ना। हाँ वो अंदर अपने खुशी ला रहे थे ना, अंदर से खुशी ढूंढ रहे थे। आप ये बाहर से एक्सटर्नल मटेरियल, एक्सटर्नल फोर्स, खुशी तो यहाँ से आती है ना। तो वैसे थे लोग और बड़ी मुझे इंस्पिरेशन अच्छा लगता है कि ये भी थे रह के कंपनी में खराब नहीं हुए। ऐसे भी हो सकते हो आप, बड़ा लेकिन और हमने एक्सेप्ट किया उनको, क्यों नहीं किया भाई? हाँ अच्छा किया है उनको एक्सेप्ट। नहीं पी रहा एक बंदा, नहीं पीता, नहीं पिए, लेकिन साथ है, व्हाई नॉट? बड़ी विल पावर चाहिए होती है ना कि आप एक कंपनी में रह के भी अपना करो। जो 4 लोग कर रहे हो आप अकेला करो, नहीं हाँ करना ही नहीं, मेरे को टच भी नहीं करना। मैंने नहीं करना, हाँ टच नहीं करना। अब ये भी तो लोग हैं, ये भी तो लोग हैं ना, वही ना, आप अपने ऊपर तो हुक्मरानी करो ना। हाँ तो ये है ना, लोग ऐसे बनो ना आप, एक्सेप्टेंस की ये बात है ना, तो ऐसे लोग एक्सेप्ट हो जाते हैं आप। तो जो बंदा नहीं पीता वो लोगों को बोलता होगा यार क्या छोड़ना इसका बगैर, वो चल ही रहा है सब कुछ, वो भी कोशिश तो करता होगा बंदा, वो नहीं करता। क्योंकि जैसे ही आपने ये शुरू किया आप गए दरवाजा खोला, निकल जा। देखो वो बंदा नहीं, अगर नहीं, वो ये नहीं कह सकता, जो इस कंपनी में बैठा है खुद नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह सकता कि यार तुम लोग मत करो, क्योंकि अगर वो कहेगा ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो कमरे से मेजॉरिटी वो डेमोक्रेसी वाली है ना। डेमोक्रेसी, फिर वो निकल जाएगा। अबे मुद्दा ये बात का, वो बस छोड़ देते हैं यार। हाँ और भाई मैं आपको बताऊँ, कोई भी आपके कहने से नहीं सुधरेगा। इमोशनल कनेक्ट करना है, इमोशनली कनेक्ट करना होता है। जब तक उसको वो इमोशन आपसे आ सकता, आपसे इंसेप्ट हो सकता है, आइडिया बिल्कुल हो सकता है, या उसको खुद आ सकता है, आप दोनों चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन ऐसे सीधा कहने से कितने लोग मरते हैं, ये नुकसान होता है, तेरे फेफड़े ख़त्म हो, ये उससे पता है, तब वो उसके डब्बे में लिखा हुआ था, वो पढ़ता है, रोज पढ़ता है। हाँ तो तभी भी वो नहीं छोड़ रहा, तो आपको ये बात तो रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। There has to be some other thing, हाँ कुछ और है जो उसको मतलब सोच जिस पे हो सकता है कि यार बात तो ठीक है। जब ये चीज़ छोड़ते हैं आप, तो उसके बाद बॉडी को तरफ तो होती होगी, तो दर्द होता होगा, कुछ क्या होता है जब छोड़ने के बाद, क्या सीन होता है बॉडी में? के जो मतलब सिम्टम्स होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, बड़े जेन्युइन होते हैं। मैंने वो जो फिल्म देखी संजू, हाँ उसमें वो बर्फ में उसको लिटा देगा, वो की बॉडी काँप रही है, बॉडी कहाँ पे। उक्रेन का तो इतना बुरा सीन है कि अगर आप बहुत हाई लेवल के एडिक्ट हो और आपने अचानक छोड़ दी तो भी आपकी डेथ हो सकती है वर्स्ट केस में। तो उसकी क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है, एक तरीके से कम करना होता है कि आप उसे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब आधी भूखी है बॉडी, आधी कर दिया अचानक से गायब। ऐसे भी नहीं होता ना, यार निकलना बड़ी बात है भाई, घुसो ही मत। कहाँ देख रहे हैं, कूल नहीं है, घुसो ही मत, कोई सीन नहीं है। जब बॉडी इस चीज़ से गुजरती है तो आई एम श्योर बॉडी पूरी रिकवर तो नहीं होती होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो रहता होगा। डैमेज तो हुआ ना, हाँ डैमेज तो है। और अब ये सारा मतलब फिजिकल डैमेज, आपके लंग्स वगैरह को, ये सब तो है, ये बहुत बड़े चीज़ है।
जो आप न्यूरॉन्स मारते जा रहे हो ना, जिसके साथ खेल रहे हो, आपका कंप्यूटर है, कितना ख्याल करते हो आप? इसकी रैम ख़राब हो जाती है, सॉफ्टवेयर इशू, वायरस आया था आपके, तो यार ये क्या हो गया, उसको सही करो। ये आपका कंप्यूटर है, आप इधर कैसे डाल रहे हो वायरसेस, मैलवेयर, ये वो क्यों डाल रहे हो? कूल समझ रहे हो? उसको फिर कूल समझ रहे हो? योर कंप्यूटर इज फुल ऑफ वायरसेस एंड दैट्स नॉट कूल। मुश्किल है यार समो भाई। हाँ, लोग उस तरह से लेते ही नहीं, समझते नहीं बात को। यूनिवर्सिटी में भी जब 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 मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं लोगों को कहता था, या कुछ लोग और भी कहते होंगे, तो एक बड़ा आर्गूमेंट एक तो कूल का आता है, एक आता है कि यार 18+ है, वी कैन मेक आवर ओन डिसीजंस, प्लीज, थैंक यू सो मच। ये भी तो लोगों को चौड़ापन में होता है ना कि भाई बेवकूफ़ हो तुम भाई, तो 18 साल का होगा तो अक्ल आनी चाहिए ना, ये कि बेवकूफ़ अक्ल आनी चाहिए। हाँ, बस यही है कि वो उनको लगता है एडल्ट हैं तो डिसीजंस लेना खुद ले सकते हैं। तो डिसीजन लेना बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन गलत तो ना लो डिसीजन अपने लिए। हाँ, तो दिख रहा है। डिसीजन तो आप ये भी ले सकते हो कि पता नहीं ट्रक के नीचे आ जाओ, ले लो जाओ, कर लो, वो तो नहीं कर रहे आप, तो स्लो डेथ क्यों दे रहे हो फिर खुद को? ये अक्सर लोग बोलते हैं अबे हम देख रहे हैं, हम कर लेंगे, तू अभी आपको कुछ तलब होती है क्या यार वापस? अरे नहीं यार, जब होती नहीं है। अच्छा खासा टाइम जब आप क्लीन रहते हो ना, अब तो मैं बच्चा लग, अब तो मुझे पता है ना एक एक चीज़ क्या वो क्या करती है आपके साथ। अब तो वो कोई जब तो आप ही ऑफर टेबल भर दो, मैं आई एम श्योर अभी आपके कोई ना कोई ऑफर करता होगा कुछ ना, यार एक बार तो वापस। हाँ तो तब क्या रिएक्शन होता है कि यार ना यार इजी रहे, कोई मसला नहीं, मैं गुड हूँ। दोबारा हाँ नहीं, अब नहीं है, अब नहीं हम जा सकते दोबारा। क्लीन जब आप होते हो अच्छा खासा अरसा, और सही उसके डार्केस्ट एरा से जब निकल के आए होते हो, तो उसकी मैक्सिमम क्या होती है आपको पता होता है। और आपको जाना नहीं है वापस उस जगह पे, उस हाँ? चीज उस डार्कनेस अभी जाना नहीं चाहते आपके। नहीं यार, कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा यार उस डार्क दोबारा जोन में, कौन जाना चाहेगा? बुरा है भाई, घुसना बिल्कुल नहीं चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छी बात है हमारी, है ना? मुझे भी कुछ सीखने मिला है। मतलब आई कैन सी के लोग क्यों जाते हैं और क्या वजह, क्या और रहने की वजह क्या है। जाना तो ठीक है, वहाँ रहते भी क्यों हैं लोग आपने बताया कि कंपैशन होता है, लोग बातें करते हैं, डिस्कशन, वो चीज़ें हैं। वही नॉर्मल चीज़ कोई और होती है कि बंदा का किसी बात बातें, दोस्त है, दो दोस्त बातें कर रहे हैं, तो उस कंपनी में लोग बातें ही कर रहे हैं। हाँ बातें कर रहे हैं, वही कनेक्शन है, बस बीच में नशे चल रहे हैं ये। और वो पता है दो दोस्त चाय भी मिल सकते हैं, ये लोग नशे इतना, में। हाँ, और ये लोग इतना रिलाई करते हैं उन नशों पे कि उसी कंपनी के साथ ये तब नहीं मिलते जब नशा नहीं होता। हाँ, स्कोरिंग भी कहते हैं, लोगों से स्कोर करके आए, चलो स्कोर नहीं करते हैं। किया यार, नशा नहीं है, फिर ये आपस में बात ही नहीं कर पाते, कनेक्ट ही नहीं कर पाते, बस उसको बनाया होना वो चीज़ आ जाएगी, फिर सारे बैक टू नॉर्मल चिल हो जाएंगे। अगर वो नहीं होगी तो इतना भी बस पूछते हैं भैया तेरे पास है, नहीं आ रहे यार चल शिट कल आ जाए तो बताना, फिर आऊँगा, ऐसा होता है। और ये नॉर्मल अगला बंदा बुरा नहीं मानता, वो भी क्योंकि आपके साथ सोबर एंजॉय नहीं करेगा। हाँ, आदी हो गए ना उस चीज़ के सारे के सारे, ये होता है कंपनी। तो वो आपसे नहीं, वो आपके उस सेल्फ से हाँ, जो सोबर नहीं है वो वाला सेल्फ आपका, हाँ, उससे वो कनेक्ट करता है, उससे वो कनेक्ट करता है जो आपका हाई वर्जन है। हाँ, वो दोस्त आपस में मिलते हैं, आप सोबर वाले नहीं मिलते। उनकी दोस्ती होती है, आपकी थोड़ी होती है। आप ये भी कह रहे हैं कि एक ही बंदे के 2 वर्जन बन जाते हैं। बिल्कुल 2 वर्जन बन जाते हैं, आपके सोच आपके फैसले इफेक्ट होते हैं। अच्छा, आप इंसान ही दूसरे होते हो। देखिए आपने अक्सर ये सुना होगा, आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं लेकिन फिर भी कहीं सुना होगा, अरे नहीं नहीं मैं 2 पैक के बाद मैं नहीं पी रहा, हाँ, 2 पैक पीऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पीऊंगा। अब क्या होता है, 1 पैक आपने मार लिया, ठीक है, अच्छा हाँ दे दो बस, इससे ज़्यादा नहीं, दूसरा मार लिया, अच्छा दे दे, इससे आगे नहीं, तीसरा मार लिया, अच्छा यार दे दे, अब तू कह रहा है दे दे, और ब्रेक नहीं लगती, आप जब तक गिरते नहीं तब तक ब्रेक नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं,
अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप 0 पे थे, आपने डिसाइड किया था मैं 2 पैग लूँगा, आप सोबर थे तब, 2 पैग आपका डिसीजन था, एक मर्द का डिसीजन था, 2 पैग लूँगा, बात ख़त्म। लेकिन जब आपने एक ले लिया तो अब मेरे हिसाब से अब वो इंसान हो ही नहीं जो 0 पे डिसीजन थे। इन्फ्लुएंस हो रहा है आपका। हाँ, अब आप इस एक पैग के इन्फ्लुएंस में हो। अब आप वो डिसीजन नहीं लोगे जो तुम 0 पे ले रहे थे, तो अब दूसरा तुम कर लोगे, और दूसरा कर लोगे, तीसरा भी कर लोगे। फिर जैसे जैसे जाते जाओगे अपने 0 से उतना ही तुम दूर हो। अब तो तुम चल ही नहीं पा रहे, तो जो वो 0 वाला डिसीजन कहाँ से आएगा तुम्हारे अंदर, है ना? और एक्सेसिव शराब में लोगों ने क्या क्या हरकतें की आपको तो पता ही होगा, कितनी कितनी डार्क हरकतें कर लेते हैं लोग। तो क्या वो दूसरा वर्जन होता है अपना, वो तो होते ही नहीं हाँ है। ना, वो वर्जन नहीं होता हाँ। भाई। लोगों वाकया था, हमने सुना था, मुझे कभी नहीं भूलता। एक बंदे ने नशे में आगे, गांव का वाकया था, बंदे ने नशे में आके भाई माँ को कुल्हाड़ी मार दी, माँ को कुल्हाड़ी मार दी। वो जो गांव में सही कुल्हाड़ी जो होती है, माँ को कुल्हाड़ी मार दी, नशे में था। अभी एक मैं टारगेट किलर का इंटरव्यू देखा, उसने एक बंदे से मोबाइल छीना, मार भी दिया। पुलिस को इंटरव्यू दे रहा था, मैंने कहा मारा फिर क्यों? कहता पता नहीं, नशे में था। अब ये वो बंदा नहीं है ना जो ये 0, ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल होता तो शायद मारता नहीं, सिर्फ छीन लेता। आपके डिसीजन आपके इन्फ्लुएंस में होते ही नहीं है, आप इंसान ही दूसरे होते हो। तो आप क्यों बनना चाहोगे एक दूसरा इंसान? आप चाहोगे आमिर भाई, आमिर भगत के फैसले ये बंदा ले ले? आप चाहोगे ये ले ले आपकी ज़िंदगी के सारे फैसले? नहीं ना। तो जब आप नशे कर रहे हो तो आप आमिर भगत नहीं हो, कोई और ही हो। क्यों दे रहे हो उसके हाथ में अपनी ज़िंदगी? स्पीचलेस। कितनी डार्क साइड है ना इन चीज़ों में भी। आप इन्हीं में खैर, ऑल यू कैन यू जस्ट टॉक अबाउट इट। और आप, क्योंकि आप यही ना समा भाई कि आई एम श्योर जब आप अपने उस पीरियड पर होंगे, कोई भी आपसे आकर बात करता आप मैंने यार पता है मुझे, ये होता था तू चुप कर जा यार, बस कर दे। मिलते ही नहीं थे, सोबर लोग पसंद ही नहीं थे। सोबर लोग पसंद नहीं, मिलना ही पसंद नहीं करते थे। जो ये नहीं करता उससे मिलते ही नहीं थे। उससे मिलोगे वो आपका मजाक उड़ाता है हमेशा, और ये हर नशे को बहुत बुरी चीज़ लगती है। मैं बता तो रहा हूँ, यही तो बातें हैं जिससे डिस्कनेक्ट, यही तो बातें हैं जिससे ये। तो पहले इस बंदे का दोस्त बने, उससे बातें सुने, हाँ, और फिर इसको चले आके यहाँ चलते आज वो चलेगा, बातें तो करनी है कहीं और। हाँ ना, चाय पिला दी चल जाए, बिल्कुल। हाँ इस तरह की चीज़ है। रिहैब में क्या होता है? रिहैब में भाई अचानक आपको ख़त्म कर देते हैं और आपको ऐसे ट्रीट करते हैं। रिहैब, आपने देखा है रिहैब कितना % काम करते हैं? बहुत कम % काम करते हैं, उनका तरीका सही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर नशा कर लेता है तो हम उसको किस तरह, अबे और नशे, अबे इसको देख गिर रहा है, अबे इसको देख, वो देख क्या कर रहा है, वो देख क्या कर रहा है। जो सोबर लोग होते हैं वो देख, ये देख क्या बात की है इसने, सारे हंसेंगे उस पर। ये वो आहिस्ता आहिस्ता उसे लगेगा मैं एलियन हूँ और मैं इस गलत जगह पे हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर वो वहाँ से निकल जाएगा, फिर वो वहाँ जाएगा जहाँ पे सारे उसके जैसे होंगे, वहाँ पे बन जाएगा उसका कनेक्शन, जो जहाँ पे कोई उसको टोकेगा नहीं। अब ये देख चल कैसे रहा है, ऐसे कोई नहीं उसी की तरह के तो लोग हैं वहाँ पे। और वहाँ पे उसका बन गया बंधन, वहीं पे हो गई दोस्ती, जो उसको वो कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। बात सिर्फ सब्सटेंस की नहीं है, बात कनेक्शन की है। तो तरीके से जो है ना करना होता है, बैठ के बात करनी होती है। कैसा है, आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में और भी सक्सेस स्टोरीज तो होंगी ना इस तरह की, जिन्होंने कट ऑफ किया अपना आपको इस चीज़ों से। हाँ बिल्कुल है। मेरा एक दोस्त है, आप खुद भी हैं, अपने दोस्त हैं, और भी काफ़ी मेरे दोस्त हैं। हाँ, ऐसे भी हैं जो निकल आए हैं इन चीज़ों से और अब वो बिल्कुल अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ है। मैंने काफ़ी इंस्पायर किया काफ़ी लोगों को। आपने किस तरह इंस्पायर किया उन लोगों को?
मुझे मुझे नहीं, आपने उनको किस तरह इंस्पायर किया? यही कि यार ये तो पढ़ा होता था यार, ये क्या बंदा था, और अब ये इसने ये तो बड़ा भाई एंटरप्रेन्योर बन गया। इसने तो यूट्यूब शुरू किया और ये सारा कुछ। तो इसी बात से इंस्पायर होते हैं यार, इस बंदे ने इससे ये गिर के उठाया, तो फिर वो भी सोचने लग गए कि कुछ करते हैं हम भी लाइफ में। इस तरह इंस्पायर किया, मैंने खुद देखा है काफ़ी लोगों को। आपने अपने एक्शन से उनको इंस्पायर किया? एक्शन से, हाँ, बातों से नहीं। वो जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं यू कैन डू इट, वो नहीं, तुम करके दिखाओ, मैं देखूं, फिर मैं इंस्पायर हूँगा। देखो कर लिया मैंने, हाँ अरे हाँ ये तो पॉसिबल है। हाँ। और फिर खुद भी सोचा हाँ अगर ये कर सका तो मैं भी कर सकता हूँ। हम्म। यहाँ भी कनेक्शन ही आ गया ना एक तरह का। अब बात मेरी लोग क्यों सुनेंगे इस बारे में, क्योंकि आप बिन थ्रू दिस, है ना। एक बंदा आके ऐसे डॉक्टर साहब जिसको पता सब कुछ है, एक एक केमिकल, एक एक नशे का, कि वो क्या करता है, उसने खुद कभी नहीं किया, बैठ के वो कितना भी बताएगा, कोई यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि he has never been through that। ये चक्कर है। सुबह उठने का दिल चाहता है जब आप ड्रग्स करते हो? किस चीज़ का? सुबह उठने का। अरे कहाँ सुबह उठने का, मेरे सारे जो एग्ज़ाम्स होते थे वो जो भी 8:30 बजे सुबह को होते थे, वो तो मिस हो जाते थे, एग्ज़ाम मिस हो जाते थे यार, देर से पहुंचता था मैं, वो तो मतलब मुश्किल होती थी मुझे हमेशा। जो भी सुबह को कोई क्लास है या एग्ज़ाम है, उठने को कहाँ दिल करेगा भाई। एक पिक्चर है जो मैं कभी दिखा नहीं सकता लोगों को, क्योंकि बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं, पब्लिक वो पिक्चर में नहीं कर सकता, लेकिन उस पिक्चर में समझ ले कुछ 10 लड़के और 3 मैट्रेस हैं उधर पड़े हुए हैं, और एक लड़के ने सेल्फी खींची है, तो ऐसी हालत, किसी को कोई होश नहीं है, सब पड़े हुए हैं, जैसे पुल के नीचे पड़े होते हैं ना, वैसे ही। इन बच्चों को लगता है कि हाथ में जॉइंट पकड़ो तो बड़ा कूल लगता है। हाँ, इनको लगता है फूके मारी तो बड़ा वाह भाई स्वैग है, लड़कियां आएंगी ये। चुप कर जाओ तुम, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर खाली खोखला कर रहे हो बस, और कुछ नहीं है। ये बड़ा अफसोस होता है मुझे, कूल जो बन गई है ना चीज़, तो ये बड़ा अफसोस। किसी भी चीज़ को बेचना उसको कूल कर दो। हाँ, किसी भी चीज़ को बेचना उसको कूल बना दो, न्यू कूल बना दो उसको। हम जब बकरियां तो है, हम क्या है, और शीप बस जो है, जो जो शाइन दिख रही है, निकल गए उधर, उसको कूल बना दिया, बस चल गई। है आई थिंक बहुत अच्छा गया हमारा ये। हाँ बहुत सही है, वो काफ़ी बोला हूँ मैं यार तो आपको तो मौका ही नहीं दिया मैंने। नहीं अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ और इसके बारे में कुछ सवाल वगैरह हैं तो फिर लेट मी नो इन द कमेंट्स टू द रिचुअल। और थैंक यू सो मच भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं ये पॉडकास्ट कभी किस तरह हो सकता है। इन ये जो हमारे जो ड्रग्स होते हैं इनकी जो लाइफ स्टाइल में, ये नहीं पता चलता कि कभी हाँ ये, क्योंकि मुश्किल होता है कि इन लोगों की लाइफस्टाइल मालूम करना, कोई बात ही नहीं करता। आप वही करें सोबर से, कोई बात क्यों वही करेगा। ना, टैबू सी एक गंदी चीज़ मान, अरे यार जब बात नहीं करो कैसे होगा सही। तो थैंक यू कि मुझे बड़ा अच्छा लगा यार आपने बताया कि इस चीज़ पे बात करनी है। तो चलो कोई बंदा है जो मतलब इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए बात करना चाह रहा है इस पे। आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।